एक समय वो बाहुबली नाम का प्रकाश झा साहब का सीरियल हम लोग कर रहे थे, तो उसमें भी मेरे कुछ कैरेक्टर्स थे। वहाँ पर मैं स्टेशन मास्टर का कैरेक्टर किया हुआ था। तो पंकज साहब से उसी समय मुलाकात हुआ था, हम दोनों के बीच में सीन भी थे। तो उस समय काफ़ी मैं घबरा रहा था शुरुआती दौर में, तो उन्होंने काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। और मुझे याद है कि सच में उस समय की चीज़ें मैं भूल नहीं सकता, लेकिन उनका डेडिकेशन और लगातार उसी चीज़ में लगे रहने की वजह से वो आज इस मुकाम तक है। अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में खास पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी का नाम आज के समय में बेहतरीन अभिनेताओं में लिया जाता है। अभिनेता फिल्मों के बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंस देकर सभी का दिल जीत रहे हैं। ये अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि देखने वाले उसके चलाए हुए जादू में खो जाते हैं। मिमी से लेकर OMG 2 तक अपने अभिनय में प्रभावित करने वाले पंकज त्रिपाठी इन दिनों फुकरे 3 में सबका दिल जीत रहे हैं। पंकज त्रिपाठी ने हाल में ही अपना करियर की शुरुआत के बारे में बात किया और बताया कि वो अपने संघर्ष की कहानियों को लेकर या शेयर करने में कतराते हैं। पंकज त्रिपाठी ने गांव में अपनी जड़ें और निम्न मध्यम वर्ग की परवरिश का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेरी परवरिश 23 साल तक गांव में हुई। हम निम्न मध्यम वर्ग से थे। कल मैं सोच रहा था, उसने कहा कि जब भी मैं किसी होटल में जाता हूं और खाने का ऑर्डर करता हूं तो उनसे कहता हूं कि इसे मुझे थोड़ा दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए, क्योंकि अगर ये बर्बाद हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमेशा बहुत कुछ लोग दे देते हैं और मुझे ज़्यादा खाना पड़ता है, और मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इस तरह का सोच है अभी भी पंकज जी का। पंकज जी ने चोटों के बावजूद अपने दिवंगत पिता की कड़ी मेहनत के बारे में बताया कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पंकज जी इन कहानियों को शेयर करने से बचते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई सहानुभूति चाहने वाला समझे। तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन के इस पॉइंट पर मुझे पता है कि मैं मध्यम वर्ग नहीं हूं, लेकिन मेरे मध्यम वर्गीय मूल्य अभी भी कायम है, और जब भी एक चम्मच चावल बर्बाद होता है तो मैं चिंतित हो जाता हूं। इन्होंने कहा कि बहुत सारे संघर्ष इन्होंने देखा है, और कहा कि मैं ये कहानियां इसलिए नहीं बताता कि जब भी हम दलित लोगों के बारे में कहानी सुनाते हैं तो उनके पीछे लोग म्यूजिक लगाकर रील बना देते हैं। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए पंकज त्रिपाठी साहब ने बताया कि वो निर्णय लेने के पहले अपने माता पिता से सलाह लेती है। अभिनेता ने कहा कि वो कोई भी निर्णय लेने के पहले हमसे 10 बार पूछती है। उसने हमें बाइक पर भी चढ़ते देखा है। वो कोई गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं हुई है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए वो भी उसी मूल्य को कायम रखती है। पंकज साहब अभी मैं अटल हूँ में काम कर रहे हैं और स्त्री 2 में काम कर रहे हैं, तो जो कि फ्यूचर में आने वाले। पंकज जी सच में बहुत ज़बरदस्त इंसान है दिल के। मैं तो काफ़ी करीब से उन्हें एक समय देखा हुआ है। एक समय वो बाहुबली नाम का प्रकाश झा साहब का सीरियल हम लोग कर रहे थे, तो उसमें भी मेरे कुछ कैरेक्टर्स थे। वहाँ पर मैं स्टेशन मास्टर का कैरेक्टर किया हुआ था। तो पंकज साहब से उसी समय मुलाकात हुआ था, हम दोनों के बीच में सीन भी थे। तो उस समय काफ़ी मैं घबरा रहा था शुरुआती दौर में, तो उन्होंने काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। और मुझे याद है कि सच में उस समय की चीज़ें मैं भूल नहीं सकता, लेकिन उनका डेडिकेशन और लगातार उसी चीज़ में लगे रहने की वजह से वो आज इस मुकाम तक है। आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी बातें करेंगे इस तरह की, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो को बढ़ने में मदद कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। नए नए जो भी न्यूज़ रहेंगे या जो भी बॉलीवुड रिलेटेड बातें रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरे बुक को पढ़िए, ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति और उनके प्रयोग, माइंड वाइब्रेशंस के ऊपर है। और अगर आपको बॉलीवुड में आना है तो मैं आई एम अ टीचर हु इज़ एक्टर
इसलिए मैं टीचिंग बहुत अच्छा कर सकता हूँ और आपको गाइड कर सकता हूँ और प्रॉपर तरीके से आपके 4-5 साल बचा सकता हूँ अगर प्रॉपर तरीके से आप वही रास्ते से जाएं जिस रास्ते से हमने देखा हुआ है, तो आपके कई टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। शुक्रिया, नमस्कार, अच्छे से।